आइए, वेलकम टू मैथ्स बाय एम के राय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक लंबे समय के बाद यूट्यूब पे आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रखे होंगे। मैं आप लोग को बताया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 9th, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स का ऑल सिलेबस कवर करवाऊँगा, जिसमें बहुत सारे क्लास मैं लिया हूँ। 20 से 21 वीडियो आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे। आज से सीक्वेंस वे में आपको क्लास यूट्यूब पे डालना मैं स्टार्ट करूँगा। आज का जो मेरा क्लास है वो 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रहेगा और धीरे धीरे 12th का भी आएगा। 12th का मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, मैट्रिक्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज 10th का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानते हैं। आइए, और आशा करते हैं कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रखेंगे। मैं आप लोग को से ये भी कमेंट किया था कि जो भी बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अच्छे कंटेंट नहीं ले पाते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा फुल सिलेबस। 9th, 10th, 11th और 12th। इसका और इसका क्लास अभी यूट्यूब पे चालू हो चुका है और इसका अभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके यूट्यूब पे आएगा। चलिए ध्यान देते हैं। डेफिनेशन देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। चूँकि बिहार बोर्ड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। उसका लेवल हम थोड़ा हाई करके चलेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about trigonometrical ratio and their properties as well as the property of geometrical space with the help of trigonometrical ratio is called
ट्रिगोनोमेट्री। इसको ट्रिगोनोमेट्री। देखिए डेफिनेशन को समझिए। कहता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मान कि त्रिकोणमितीय अनुपात एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल स्पेस with the help of trigonometrical ratio is called trigonometry। अब त्रिकोणमिति को कितने टर्म से, त्रिकोणमिति कितने टर्म से जुड़ करके बना हुआ है ये भी देखते हैं अपने। ध्यान दीजिए, समझना आ रहा है। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक जिसको कहते हैं, ये 3 टर्म से बना हुआ है। TRI, त्रिक माना होता है 3 माने 3। दूसरा गोनिया, बहुत आदमी गोनो भी लिखता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कोण, ठीक है। कोण कहिए या एंगल कहिए। अगला मैट्रॉन, मैट्रॉन मान होता है माप, माप, इसको ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये 3 शब्द से मिल करके बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये जो परिभाषा लिखे हैं थोड़ा लेवल इनका हाई हो गया है। ये 10th लेवल में, 10th लेवल का काम नहीं आएगा, ये 11th में जाइएगा तो इस परिभाषा को पढ़िएगा। चलिए 10th लेवल का परिभाषा भी हम लिख देते हैं। चूंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे तो दिक्कत तो होगा, हिंदी में भी लिख देते हैं। त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजाओं भुजा, कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, त्रिकोणमिति को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब लिखिए अगला, देयर आर 6 त्रिकोणमितीय
बेस, पहला साइन थीटा, इसको एक एंगल से आ जाते हैं तब बहुत अच्छा समझ में आएगा, एंगल से आ जाएगी पहले। ये क्या है, एक समकोण दी हुई है, ये ए बी और सी है, ये क्या हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, एच जिसको कहते हैं, और ये क्या हुआ थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला बेस हो जाएगा, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिए कितना होता है, कोना ए प्लस कोना बी प्लस कोना सी बराबर कितना होता है 180। तो देखिए ए को कितना माने 90 डिग्री माइनस थीटा, बी कितना है 90 डिग्री और सी कितना है थीटा है, इससे ये क्या ये 90 कितना हो गया 180, यही तो ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना इसमें है, अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और इसके सामने वाला बेस। देखिए H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इसको कहते हैं कर्ण, B का मतलब होता है बेस, बेस बेस मतलब होता है आधार, आधार, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, ध्यान दीजिए H का मतलब हाइपोटेन्यूस, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। अब आगे देखते हैं त्रिकोणमिति के कितने भाग में बांटा गया, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन को 6 भागों में बांटा गया है, हिंदी होता है त्रिकोणमिति को या त्रिकोणमितीय लिख लीजिए, अच्छा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल लगा दीजिए, देखने में वर्ड अच्छा लगता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो त्रिकोणमितीय फलन को 6 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला साइन थीटा क्या होता है P/H, दूसरा कॉस थीटा इसको क्या कहते हैं P/H, तीसरा होता है टेन थीटा इसको कहते हैं P/B, और चौथा होता है कॉट थीटा। सेक थीटा H/B और कोसेक थीटा H/, त्रिकोणमितीय अनुपात को कितने भागों में बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा,